हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने औसत का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि कैसे किसी क्वांटिटी का यानी कैसे किसी परिमाण का हम औसत निकालते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है या कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनडायरेक्टली भी इससे क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्टली भी क्वेश्चन इससे फ्रेम किए जाते हैं इससे टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम फिर से एवरेज ही पढ़ेंगे, पर एवरेज में एक नया टॉपिक समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, क्योंकि एवरेज यानी कि औसत के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो समांतर श्रेणी से रिलेटेड है। मतलब अगर हम ये चीज ना जाने तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समांतर श्रेणी, मैंने बोला था कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, विविध श्रेणी, इन सब के बारे में एक टॉपिक बनाया जाएगा, एक लेक्चर लिया जाएगा। पर क्या है कि औसत में इसकी इंपॉर्टेंस ही है, तो हमने समांतर श्रेणी को यही सीखना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी बेसिकली होती क्या है, इंग्लिश में इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद के बीच का अंतर बराबर हो उसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। प्रत्येक पद, पद का मतलब जो टर्म होता है, टर्म यानी कि जो नंबर्स आपको दिए जाएंगे, जो संख्याएं आपको दी हुई होंगी, उन संख्याओं में अगर आपको कोई बोले कि इस संख्याओं में क्या रिलेशन है, तो आप देखेंगे कि हर एक आगे का जो टर्म है यानी आगे का जो पद है अपने प्रीवियस टर्म यानी पीछे का जो पद है उनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होगा। तो ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर क्या हो बराबर, उसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। और श्रेणी हमेशा संख्याओं का ग्रुप यानी समूह होता है संख्याओं का। ठीक है, एग्जाम्पल में मान लीजिए लिखा 1 2 3 4 5, इस डॉट डॉट का मतलब है कि ऐसी गिनतियां और बढ़ती जाएंगी 6 7 8 9 10 इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप हर दूसरे पद में से पहले पद का अंतर देखें तो 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 1। यहाँ भी जो अंतर है वो आपका कितना है 1 है। अंतर आप सबको पता है कि बड़े में से छोटा माइनस करने पर मिलता है, तो यहाँ भी अंतर आपका 1 है। 3 में से अगर 2 को माइनस कर रहे हैं तो भी अंतर कितना आएगा 1। 4 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो भी अंतर 1 आएगा। 5 में से 4 को माइनस कर रहे हैं तो भी अंतर 1 आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो संख्याओं का यहाँ समूह लिया गया, जो संख्याओं की श्रेणी ली गई है, उस श्रेणी में हर एक पद का जो अंतर हो रहा है वो क्या हो रहा है, हर प्रत्येक पद का जो अंतर हो रहा है वो एक समान हो रहा है। ठीक है, एक जैसा हो रहा है। ठीक है, यानी 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 3 गए, इस तरीके से। तो ये श्रेणी जो होगी इसे हम बोलेंगे समांतर श्रेणी में है, यानी ये जो संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है श्रेणी के रूप में लिखी हुई है, ये संख्याएं जो है वो समांतर श्रेणी में है। फिर देखिए यहाँ 5 और 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, अगर अंतर देखा जाए तो 7 और 5 का बीच का अंतर कितना है 2। 9 और 7 के बीच का अंतर 2, 11 और 9 के बीच का अंतर 2, 13 और 11 के बीच का जो अंतर है वो 2 है। तो ये जो दूसरा संख्याओं का जो आपको समूह दिख रहा है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो श्रेणी है इसमें भी प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो इस तरीके से ये भी श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, बात अगर जनरल फॉर्म की जाए यानी व्यापक जो फॉर्म है यानी जो जनरल फॉर्म है अगर उसकी बात की जाए, तो जनरल फॉर्म जो होता है किसी भी समांतर श्रेणी का वो इस रूप में होता है, यानी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और इस तरीके से आगे भी होगा। आप देख सकते हैं कि पहला पद a प्लस a है, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d है। तो अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें इसे, पहला पद में डी है ही नहीं है तो आप इसे 0d लिख सकते हैं। 0 और डी का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसका मतलब a ही रह जाएगा। दूसरे में आप देख सकते हैं a प्लस डी है, तीसरे में a प्लस 2d है। आप देखें अगर ये पहला फर्स्ट टर्म है तो इसमें d का जो गुणांक है वो 0 है। अगर सेकेंड टर्म है तो d का गुणांक कितना है 1 है। आप देख सकते हैं d का गुणांक का मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें d का गुणा हो। तीसरा यानी थर्ड टर्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर d का गुणांक कितना है 2। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पदों की संख्या बढ़ रही है उसके जो d का जो गुणांक है वो 1 कम आ रहा है ना। पहला था तो 0 है, दूसरा है तो 1, तीसरा है तो 2, ऐसे चौथा है तो 3। अगर यहाँ पर फोर्थ टर्म की बात की जाए तो a प्लस 3d होगा, 4 है तो 3, यानी एक एक कम। d का गुणांक हमेशा उस पद के क्रमांक से क्या होगा, एक कम। इसी तरीके से अगर nवां पद की बात की जाए, nth टर्म की बात की जाए तो a प्लस n में से भी एक कम करना होगा, तो n माइनस 1 इंटू कितना d। आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर मैं बता ही रहा था कि अगर फर्स्ट टर्म यानी पहली गिनती अगर आपने लिखनी है तो आप देख सकते हैं d का गुणांक 0, क्योंकि पहला पद एक ही है a है।
सेकंड में आप देख सकते हैं डी का गुणांक 1, यानी केवल डी के गुणांक पर अगर आप फोकस करें, कोफिशिएंट आप डी पर फोकस करें, तो अगर यहाँ सेकंड है यानी 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 1, यहाँ 3 है तो यहाँ 2, यहाँ 4 है तो यहाँ 3, इसका मतलब हर एक पद के क्रमांक से एक कम डी का गुणांक आ रहा है। इसी तरीके से अगर nth टर्म की बात करें यानी nवां पद की बात करें तो इसमें भी डी का गुणांक n से एक कम होगा यानी n-1 into d होगा, तो a plus n-1 into d, और इसी a plus n-1 into d को ही हम बोलते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है इसे tn से रिप्रेजेंट करते हैं, वो a plus n-1 into d होता है, जहां a जो होता है वो प्रथम पद होता है, डी को हम सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर का मतलब अंतर, सार मतलब बराबर, यानी सार्व अंतर का मतलब हर बार अंतर बराबर, इसलिए इसको हम बोलते हैं सार्वंतर, और यह जो है वो पदों की कुल संख्या को रिप्रेजेंट करता है। वो आपको चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आपको किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद पता करना हो तो किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद पता करने के लिए एक फार्मूला है a plus n-1 into d, जहां a जो है उस श्रेणी का प्रथम पद यानी पहला पद है, n उस श्रेणी में पदों की संख्या है, और d जो है हर एक पद का जो अंतर आ रहा है, जो सार्वंतर है, वो d है। अगला है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अगर आपको n पदों का योग फाइंड करना है तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, यानी अगर a plus d a plus 2d a plus 3 यहाँ से n पद है, इनको अगर आपको जोड़ना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से मान लीजिए 10 पदों को आपको जोड़ना है, तो 10 पदों का योगफल n पदों का योगफल के फार्मूले से ही निकलेगा। तो किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है n/2 into 2a plus n-1 into d, 2a plus n-1 into d। अब यहाँ देखिए एक चीज, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो चीज यहाँ लिखी हुई है n/2, ये जो 2a लिखा है, अगर हम इसे a plus n-1 into d लिख दें, क्योंकि जब हम a में a जोड़ेंगे तो वो 2a होगा, और 2a को हम सेपरेट करके a plus a लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से यहाँ तक पर आप फोकस करें तो ये क्या है, tn है, ये तो ना tn a plus n-1 into d। और अगर किसी समांतर श्रेणी में पदों की कुल संख्या जो हो n ही हो तो उसको हम अंतिम पद बोलते हैं। अगर n ही पद हो किसी समांतर श्रेणी, मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी में 10 पद है, तो 10 पद, 10वां जो पद होगा उसको अंतिम पद भी बोल सकते हैं ना। इसी तरीके से अगर किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तो हम बोल सकते हैं कि उसमें जो अंतिम पद है वो nवां पद है, तो tn को l से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, यानी a प्लस इतनी गिनती जो है वो nवां पद है, और nवां इसमें पदों की संख्या n ही है तो nवां पद ही लास्ट टर्म होगा, तो लास्ट टर्म को l से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए a को यहाँ छोड़कर इस a को प्लस इतने जो tn आपने मिला है इतना, यही अंतिम पद है और इसको l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक फार्मूला और मिलता है 1/2 into a plus l। तो किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला n/2 2a plus n-1 into d होगा, और साथ ही साथ अगर आप इसे थोड़ा सा एक्सप्रेस करें तो 1/2 a plus l होगा। अगर आपको a यानी प्रथम पद, पदों की संख्या और सार्वंतर पता है तो ये फार्मूला लगाइए। अगर आपको पदों की संख्या, प्रथम पद पता है और पदों की संख्या ना पता हो, अगर अंतिम पद पता है तो आप ये फार्मूला लगाकर आसानी से किसी भी समांतर श्रेणी के कितने भी पद उनका योगफल निकाला जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए कुछ रिजल्ट्स लिखे गए, ये रिजल्ट्स आपको याद करने, ठीक है, ये जो रिजल्ट्स यहाँ लिखे गए याद करने सवालों में आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने में। ठीक है, यहाँ देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या आप सबको पता होगी कि प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे समूह को बोलते हैं जो कहां से शुरू हो, 1 से, यानी काउंटिंग का जो नंबर होता है, जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी 1 धन 2 धन 3 धन 4 5 6 7 इस तरीके से जो संख्याएं आपको मिलेंगी, वो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n/2 n into n+1, n/2 n+1, ठीक है, वहां n2 है। आप इसी फार्मूले से उसे डिराइव भी कर सकते हैं, वो जो जितने भी वहां पे रिजल्ट्स निकले हैं वो सारे के सारे रिजल्ट्स समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल यानी Sn = n/2 2a plus n-1 into d, इसी फार्मूले में रखकर आप उन सारे जो रिजल्ट्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको n निकालना कितना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो जो ये है 1 वो पहला पद होगा, यानी a कितना आ जाएगा 1, और फिर कॉमन डिफरेंस यानी d जो है, समांतर जो है, हर पद का अंतर, तो 3 2 और 1 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1, तो समांतर कितना आ रहा है 1। अब अगर आप Sn निकालना है आपको तो Sn होता है n/2 2 into a के स्थान पर आपने क्या रखना है 1 प्लस n-1, d के स्थान पर भी आपको क्या रखना है 1, 2 और 1 का गुणा अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा
2 मिलेगा। फिर प्लस एक का गुणा n माइनस वन में, तो n माइनस वन हो या कोई भी संख्या हो, अगर उसमें एक का गुणा कर रहे हैं तो आपको वही संख्या मिलेगी, तो यहाँ मिलेगा n माइनस वन। अब आप देख सकते हैं 2 और माइनस एक घट जाएगा, तो 2 में से एक गए, एक आएगा। इस तरीके से n/2 बाहर, और फिर ये n, और फिर 2 में से एक गए एक, तो n प्लस वन। आप देख सकते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है वो n/2 इंटू n प्लस वन होता है। ठीक है, ठीक। ये फार्मूले आपको तब इस्तेमाल करने हैं जिस मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ, या शुरुआत के 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? औसत निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा ही है। औसत कैसे निकाला जाता है? जिस तरीके से फार्मूला बताया गया कि परिमाणों का योगफल बटे परिमाणों की कुल संख्या, तो परिमाणों का योगफल निकालने में ये सारे जो सिस्टम है, ये जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपको काफी हेल्प होगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आपको याद भी करनी है। अब देखिए प्रथम ये प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो यहाँ पर a कितना है? 1 है। और अगर बात d की जाए, सार्वत्रिक की जाए, तो 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी हर एक पद का अंतर 2 है, तो d कितना आ गया? 2। अब अगर आपको ऐसा निकालना है तो n/2, 2 इंटू a के स्थान पर 1 प्लस n माइनस वन, और d के स्थान पर कितना हो जाएगा? 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n/2, 2 और 1 का गुणा होगा 2, प्लस 2 का गुणा इन दोनों पद में होगा, तो यहाँ n का गुणांक 1 है, गुणांक में ही हमेशा गुणा होता है, तो 2 और 1 n का गुणा हो जाएगा 2n, फिर माइनस प्लस माइनस, और 2 1 का 2। यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, क्योंकि विपरीत चिन्ह में जब भी कोई समान चीजें होती हैं तो वो कैंसिल होती हैं। अब देखिए यहाँ 2n है, यहाँ n/2 है इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर n और n का मल्टीप्लाई करेंगे। आप सबको पता है कि जब समान आधारों का गुणा होता है तो उनके ऊपर जो घातें होती है वो घातें जोड़कर लिखते हैं। n की घात 1, n की घात 1, n समान आधार पर है, तो 1 और 2 जुड़ेगा तो 2 बन जाएगा, यानी n का वर्ग यानी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपने निकाल लिया, वो कितना होता है? n स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी तो सवालों में आसानी से आप इसे अप्लाई करके जल्दी से अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड, यहाँ प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो सम और विषम, आई होप आपको पता होगा, सम ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो, और 2 से विभाजित ना होने वाली समस्त संख्याएं क्या होती है? विषम होती हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हैं, 2 4 6 इस तरीके से। अगर इसके ये प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ a यानी प्रथम पद 2 है, प्रथम पद का मतलब पहला पद यानी जहां से शुरुआत होगी। और फिर अगर अंतर की बात करें तो 4 और 2 का अंतर 2, 6 और 4 का अंतर 2, यानी हर बार अंतर कितना है? 2, तो कॉमन डिफरेंस है कितना? 2। अब प्रथम n प्राकृतिक सब संख्याओं का योगफल अगर आपको निकालना है तो Sn का वही फार्मूला होगा n/2 2a + n - 1, क्योंकि ये सब के सब समांतर श्रेणी बना रहे हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी इसलिए क्योंकि 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2। समांतर श्रेणी का यही यही परिभाषा है कि वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी जिसमें प्रत्येक पद का अंतर बराबर होगा। ऐसे हो जाएगा कितना? n/2, 2 इंटू a के स्थान पर है 2 प्लस n माइनस 1, और d के स्थान पर भी कितना है? 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो n/2, यहाँ देखिए 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4, फिर प्लस 2 का अगर आप यहाँ करेंगे तो 2n, और फिर प्लस माइनस माइनस 2। ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद होते हैं सब पदों में संख्याओं का गुणा होता है जो बाहर लिखा हुआ है। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना? 2n प्लस 4 में से 2 गए 2। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ है, जैसे ही 2 को बाहर करेंगे अंदर n प्लस 1 बचेगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n इंटू n प्लस 1 बचेगा, और यही आपका क्या है? प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। वेरी गुड। यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो जिस जो भी संख्या उभयनिष्ठ की जाती है, कॉमन की जाती है, उससे अंदर के सभी पदों में भाग करते हैं, तो 2n में 2 से भाग करेंगे तो गुणांक 1 बन जाएगा, और 2 में 2 का भाग करेंगे तो 1 भाग ही जाएगा, क्योंकि समान संख्याओं को जब भाग करते हैं तो भागफल 1 आता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आप देख सकते हैं, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। इसका जब आप जो फार्मूला है वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू n n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर आपको करना है तो 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, इसका अगर आपको निकालना है तो फिर आपका कितना आ जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। जो रिजल्ट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, सवालों को आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको ये याद करना
पड़ेगा, ठीक है। याद कर लेंगे तो काफी आसानी से आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने एवरेज के चैप्टर में, एवरेज की टॉपिक में एक सब टॉपिक जिसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं उसके बारे में आज पढ़ा। समांतर श्रेणी को किस तरीके से हम पहचानते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो समांतर श्रेणी पहचानने के लिए करना ये होगा कि हर एक पद का अंतर देखिए, अगर प्रत्येक पद का अंतर एक ही है तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक समान होने के बाद प्रत्येक पद का अंतर अगर एक समान है तो उसे हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। और समांतर श्रेणी का प्रथम पद a समांतर d और n पदों की कुल संख्या, जनरल फॉर्म a plus d a plus 2d a plus 3d के फॉर्म में होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद tn a plus n minus 1 into d होता है, और किस तरह से a plus n minus 1 into d ही समांतर श्रेणी का nवां पद होता है वो भी आपने सीखा। फिर हमने देखा कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो होता है वो n by 2a plus n minus 1 into d is equals to 1 upon 2a plus l होता है, जहां l आपका अंतिम पद है, ठीक है। फिर कुछ रिजल्ट्स के बारे में हमने देखा, कुछ रिजल्ट्स को डिराइव किया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इस रिजल्ट्स को याद करेंगे तो आपको एवरेज के क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस जो एवरेज पर बनते हैं उन्हें सॉल्व करने में काफी आसानी होगी, आपको हेल्प होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कॉन्सेप्ट काफी है, वीडियो शॉर्ट होंगी, आप आसानी से देख पाए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई सुझाव देना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।